आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022 के लिए 3 खिलाड़ी नॉमिनेट करे थे। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान, दूसरे खिलाड़ी थे कैमरॉन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के, तीसरे खिलाड़ी थे भारत के अक्षर पटेल। तो विनर भी चुन लिया गया है आज और मोहम्मद रिजवान को विजेता घोषित किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022 का। और मिलना भी चाहिए था और डिजर्व भी करते थे, क्योंकि अभी फिलहाल तो नंबर 1 टी20 या इंटरनेशनल रैंक्ड बैट्समैन है आईसीसी की रैंकिंग्स में। और कहीं ना कहीं बेहतरीन पारी खेली उन्होंने एशिया कप में भारत के खिलाफ और हांगकांग के खिलाफ। एक एक 70+ स्कोर्स बनाए थे दोनों टीमों के खिलाफ उन्होंने ईच। और उसके बाद जब फाइनल हुआ था श्रीलंका के खिलाफ, तब भी उन्होंने 55 रन की पारी खेली थी। खैर जीतती नहीं थी पाकिस्तान एशिया कप, लेकिन जो ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था मोहम्मद रिजवान ने एशिया कप में। और हाईएस्ट रन गेटर भी थे, विराट कोहली को दूसरे नंबर पर उन्होंने पीछे छोड़ा था और पहले नंबर पर हाईएस्ट रन गेटर हुए। और एशिया कप को मिला के जो सितंबर के महीने के शुरुआत में जो उन्होंने 10 टी20 मुकाबले खेले, उसमें उन्होंने शुरुआत में ही 10 टी20 मुकाबलों में 750+ स्कोर्स बनाए थे। और अगर हम ओवरऑल रन की बात करें तो 553 रन और 69 के एवरेज से रन बनाए थे उन्होंने। 553 रन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 10 मैचों में, 10 टी20 मुकाबलों में, और 750+ स्कोर्स भी बनाए थे इंक्लूडिंग एशिया कप। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो 7 मैचों की टी20 सीरीज हुई थी। उसमें भी शुरुआत के जो 5 मैच थे उसमें 460+ स्कोर्स बनाए थे। और जबकि उन्होंने 7 मैचों की टी20 सीरीज में एक मुकाबला कम खेला था, रेस्ट दिया गया था उनको एक मुकाबले से, फिर भी वो पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 316 रन 63 की एवरेज से और 138 के स्ट्राइक रेट से। और कई अहम पारियां भी खेली उन्होंने, जब कई बार बाबर आजम आउट हो जाते थे तो टीम को एंकर करके खुद आगे लेकर जाते थे एंड तक। और बेहतरीन पारी खेली थी। एक मैच बिना खेले भी जो प्लेयर जो है सितंबर के महीने में या एक पर्टिकुलर सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर बन जाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और हाल फिलहाल में बहुत बढ़िया फॉर्म से गुजर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, जो अभी अभी ट्राई सीरीज हो रही है बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में। उसमें जो पहला मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, उसमें भी पहले मुकाबले में उन्होंने 68 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली थी। अच्छी पारी खेली थी, उसमें बाबर आजम सिर्फ 22 रन ही बना पाए थे और कम ही साथ दिया, लेकिन उन्होंने फिर जो है अपनी टीम को एंकर करते हुए चले गए थे एंड तक, एक छोर पर खड़े हुए। दो खिलाड़ियों के साथ उनका कंपटीशन था, कैमरॉन ग्रीन के साथ और अक्षर पटेल के साथ। कैमरॉन ग्रीन ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही थी 3 मैचों की, भारत में ही हो रही थी जो, उसमें 3 मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने 250+ स्कोर्स बनाए थे। और बल्कि जो दूसरा टी20 मैच था उसमें बहुत तेज बल्लेबाजी करी थी कैमरॉन ग्रीन ने और भारतीय बॉलर्स को पूरे तरीके से डोमिनेट किया था। वहीं अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल को भी नॉमिनीज में इसलिए रखा था क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में प्रदर्शन किया था, 3 मैचों में उन्होंने 8 विकेटें ली थी, पहले मुकाबले में 3 और दूसरे मुकाबले में 2 विकेट ली थी और तीसरे मुकाबले में 3 विकेट ली थी, तो कुल मिलाकर हो गई है 8 विकेटें। तो इनको भी नॉमिनी में रखा गया था और कहीं ना कहीं मोहम्मद रिजवान ने वो कंपटीशन जीत लिया। और जो है अभी फिलहाल सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर है आईसीसी की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में और मोहम्मद रिजवान है पहली पर। और अगर सूर्य कुमार यादव अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं इस टी20 वर्ल्ड कप में, तो वो आ जाएंगे मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ देंगे और पहले नंबर पर आ जाएंगे और मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे दूसरे नंबर पर। तो फिलहाल नंबर पर तो मोहम्मद रिजवान ही है टी20 रैंकिंग्स में और प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर का भी खिताब जीत लिया है उन्होंने। तो आप क्या सोचते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी थी सितंबर के महीने में एशिया कप की, जो उन्होंने 270+ स्कोर्स लगाए थे, एक भारत के खिलाफ या एक हांगकांग के खिलाफ? आप सभी क्या सोचते हैं उनकी एक विशाल पारियों के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।